अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि अमेरिका में रहने वाली अमेरिकन नेशनल खातून अपने शोहर से मिलने के लिए पाकिस्तान आती है और उसकी डेथ हो जाती है, उसको कत्ल कर दिया जाता है और कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना ही शोहर कातिल होता है। इस खातून को क्यों कत्ल किया गया, क्या वजह थी इसको कत्ल करने की और इसके शोहर ने ही इसको क्यों कत्ल किया? क्या कोई पैसों का मामला था या कोई अदावत थी या कोई नफ्सियाती तौर पे मसला था? ये सब कुछ आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। अमेरिकन शहरी खातून को कत्ल करने के इल्ज़ाम में फैक्ट्री एरिया इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुलजिम को, जो उसका शोहर है, उसे गिरफ़्तार किया है। कत्ल की वारदात कैसे होती है, कत्ल किस तरह से होता है और किस तरह से मुलजिम को गिरफ़्तार किया, ये जो हिरासत में है इस वक्त पुलिस की मुलजिम, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है जी आपका? काज़िम खान। काज़िम खान साहब, आप लाहौर के रहने वाले हैं? जी, बेसिकली अभी तो लाहौर में। अभी लाहौर में किस जगह रहते हैं? पंजाब सोसाइटी। पंजाब सोसाइटी में। जी सर। तो क्या कारोबार करते हैं? जेमस्टोन का कारोबार करता था, लेकिन अभी वो बंद किया हुआ है। अच्छा, बंद किया हुआ है। क्या वजह, कोई नुकसान हो गया उसमें? अभी काफ़ी रिसेशन है वर्ल्ड वाइड, इस वजह से वो कोई सेलिंग नहीं हो रही उनकी। अच्छा, पढ़े लिखे भी हैं आप? जी। कहाँ से पढ़े हुए हैं? अमेरिका से। अमेरिका से? अच्छा, आप खुद भी अमेरिका रहे हैं? जी, मैं। कितना अर्सा अमेरिका रहे? 17 ईयर्स। 17 ईयर्स। अच्छा, 17 ईयर्स आप अमेरिका में रहे, तो वापस क्यों आ गए? वहाँ बस मेरा सिस्टम चल नहीं सका। 9/11 के बाद उन्होंने काफ़ी इल्ज़ाम लगा के मुस्लिम्स को रिमूव किया वहाँ से। अच्छा जी, उनमें से मैं भी एक था। अच्छा, क्या आप पे क्या इल्ज़ाम लगाया? एक इल्ज़ाम नहीं था, काफ़ी इल्ज़ामात थे। आप नेशनल थे वहाँ के? नहीं, मैं नेशनल नहीं था। नेशनल विजिट वीज़े पे थे? नहीं, मैं कार्ड था मेरे पास वहाँ का। वहाँ का? जी, रेजिडेंट परमानेंट। तो फिर परमानेंट रहने वाले शहरी को कैसे उन्होंने डिपोर्ट हुए आप? हाँ जी, रिमूव किया। क्या एलिगेशन क्या था उनका? एलिगेशंस काफ़ी होते हैं उनके। मेनली तो यही था कि फंडिंग कर रहा था मैं उनको। किनको? फ़लस्तीनियों को। फ़लस्तीनियों को करते थे आप? हाँ जी, मैं करता था। अच्छा, करते थे। इस इल्ज़ाम में आपको यहाँ कर दिया। तो 17 साल आप वहाँ पे रहे, तो शादी भी वहीं पे हुई? जी सर। किससे शादी हुई? वाइफ मेरी से, अमेरिकन लड़की से। अच्छा, क्या नाम था उनका? डायना नाम था। कितनी उम्र थी उनकी जब शादी हुई? जी, हमारी दोनों की तकरीबन 23 साल उम्र थी। अच्छा, 23 साल। तो कितना अर्सा शादी रही? तकरीबन 30 साल। 30 साल। अच्छा, तो जब आप रिपोर्ट हुए तो मिसेस वहीं पे थी? जी। बच्चे भी थे आपके? जी, एक बेटी थी। उसकी कितनी उम्र है? 27 साल। 27 साल। वो उधर अमेरिका में ही है? जी। अच्छा, तो आप जब आ गए तो फिर राब्ता रहा सब? मतलब वो यहाँ पे आपको मिलने आती रहीं? जी। बेटी भी आती रही? जी। वाइफ भी आती रही? जी। तो फिर आपके घर में ही रहती थी? जी। तो फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट वगैरह करती रही? जब मुझे ज़रूरत होती थी करती थी, और जब उसको ज़रूरत होती थी तो मैं करता था। आप करते थे? तो आप जो है यहाँ पे काम करते रहे और घर वर अपना था, रहायश अपनी थी कुछ? जी। अच्छा, सेटल थे यहाँ पे? जी। अच्छा, ये जो एक इल्ज़ाम आया, मैंने बहुत से प्रोग्राम्स में आपका सुना भी है और आप थोड़ा अग्रेसिव भी हो जाते हैं, लेकिन अग्रेसिव होने से बेहतर है कि जो हक़ाइक़ हैं, जो आपके अंदर है, आज वो बताइए कि क्या हुआ कि डेड बॉडी जो है वो कब्रिस्तान में मौजूद है, जनाजा भी नहीं करवाया जा रहा और उसकी वाइफ को आप दफन करना चाहते थे। सबसे पहले 2-3 सवाल मेरे हैं आपके लिए कि जब आपने शादी की तो आपकी वाइफ जो है वो मुसलमान हो गई थी? जी, उससे पहले हो गई थी। शादी से पहले मुसलमान? शादी से तकरीबन 1.5-2 महीने पहले ही मुसलमान हो गई थी। और उसकी कोई कंडीशन नहीं थी कि हमारी शादी हो रही है। वो इंटरेस्टेड थी इस्लाम में, तो मैंने अच्छा, मैं इंग्लिश में कुरान पढ़ता रहता था। अच्छा। और सही मुस्लिम और बुखारी, सही बुखारी। अच्छा। अकॉर्डिंग टू हर क्वेश्चंस में थ्रू कुरान उसको आंसर दे देता था। ये तो बड़ा अच्छा है कि आपने उनको दीन इस्लाम की जो है वो तबलीग की और वो मुसलमान हो गई।
तो क्या मुस्लिम नेम क्या था उनका? मुस्लिम नेम सर उसने नहीं रखवाया। अच्छा, तो मुस्लिम नेम तो रखना पड़ता है, आप तो समझते हैं, तो आपने क्यों नहीं रखवाया? बस कोई ज़बरदस्ती तो नहीं थी ना। नहीं, ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं। आपने बताया ना कि वो खुद ही राग़िब हुई दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ। अच्छा, मुस्लिम नेम नहीं रखा, तो बाकी नाम वगैरह ना नहीं रखा, तो नमाज़ें, रोज़ा, इस तरह के मुसलमानों वाले जो थे जी हाँ, वो करती रहीं? जी, मेरे घर में ही मैंने साइड पे एक मस्जिद बनाई हुई थी। अच्छा, वहाँ मेरे साथ नमाज़ पढ़ती थी मेरी। अच्छा, नमाज़ पढ़ती थी मेरी बेटी और मेरी वाइफ। ठीक है, ठीक है। तो बेटी का क्या नाम है? उसका मुस्लिम नेम है? मुस्लिम नेम करिश्मा। करिश्मा, जी। अच्छा, कमाल खान। करिश्मा कमाल खान, ठीक हो गया। अच्छा, वो मुसलमान थी और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी? जी, मतलब आप पाकिस्तान आ गए, वो अमेरिका में थी, फिर भी आपकी ज़िंदगी ठीक थी? नहीं, तब तो ठीक नहीं थी क्योंकि काफ़ी सेपरेशन हो गई। अच्छा, काफ़ी बहुत बड़ा ट्रॉमा था। क्या था? क्या हुआ? आगाज़ किस बात पे हुआ, किस वजह से हुआ? कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया था 2007 में अगेंस्ट स्पेशली मुस्लिम्स। ठीक है। उसमें हज़ारों मुस्लिम्स को उन्होंने सेपरेट किया अपनी वाइफ से, बच्चों से। अच्छा। और उनको उन्होंने अंडर कस्टडी रखा। ठीक है। और टॉर्चर भी करते रहे। अच्छा। मेंटल टॉर्चर। अच्छा। लेकिन उनका मेंटल टॉर्चर जो था वो हमारी पुलिस के मेंटल टॉर्चर से कम ही था। अच्छा, पंजाब और लाहौर की पुलिस या पाकिस्तान की पुलिस नंबर 1 है टॉर्चर के हिसाब से? जो मेरा ख्याल है तो नंबर 1 इनको क्या कहा जाए, ये तो एक किस्म की स्लेंडरिंग करते हैं। अच्छा। जो कि इस्लाम में सख्त मना है। ये तो हो गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपका एक्सपीरियंस जो था। तो अब कुछ सच्ची और खरी बातें कर लें कि प्लीज़ करें। हाँ, मुझे बताइए कि मिसेज़ आपकी पाकिस्तान आई, जी, ठीक है, और तशद्दुद किया, लड़ाई हुई, जी, मर्डर हो गया, ये क्लियरिटी इसमें चाहिए आपकी। जी। जी, वो 22 तारीख को पिछले महीने की पाकिस्तान आई। ठीक है। उनको मैंने पिक किया एयरपोर्ट से, घर आई। मेरी फ़र्स्ट नाइट को ही आपस में आर्ग्यूमेंट थोड़ी सी शुरू हुई, वैसे ही शुरू हो गई। किस पे आर्गूमेंट हुआ, किस बात को लेकर? कुछ नहीं, बस मैं म्यूज़िक सुनने लगा, मैंने लगाया तो कहती है आई डोंट लाइक दिस पाकिस्तानी इंडियन वुमन। अच्छा। So yeah, I'm not watching Pakistani Indian woman. I'm listening the songs because I'm happy कि आप इतने अरसे के बाद आई हो और मैं खुश हूँ। रोमांटिक गीत सुन रहे थे? Yes, of course. किस क्या No, कौन सा? I don't. इंडियन सुन रहे थे आप? इंडियन सॉन्ग? Indian, yes, Indian. कि कौन सा गाना सुन रहे थे, कौन सा? मुझे याद नहीं है। ओके, ठीक है। बट मैं मतलब आपका मूड अच्छा था कि जी, बीवी इतने अरसे बाद आई है, जी, तो उसको भी लगे प्ले ट्रिप उसका लगे, जी, ये था मूड। फिर बहस शुरू हो गई। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं। उसके बाद मैंने उसको कहा कि खाना खा लो, कुछ खाओ। कहती नहीं, मैंने नहीं खाना कुछ भी, मैंने जहाज़ में खाया है। और मैंने कहा नहीं, मैंने तुम्हारे लिए मैंगोज़ रखे हैं, तुम्हें पसंद है मैंगोज़, पाकिस्तानी मैंगोज़। वो मैंने कहा वो ला के दिए, मैंने कहा ये खा लो। तो उसने वो खाए, एक खाया खाली दिए से। मैंने कहा ये काफ़ी है। ठीक है। तो उसके बाद मैंने उसको मैंने कहा मैं बड़ा थका हूँ, मैं पिछले काफ़ी 2-3 दिन से, उसकी फ़्लाइट डिले हो गई थी तो 2-3 दिन से मैंने कहा मैं सो नहीं सक रहा था, तो 3-4 दिन से खुशी में आई वाज एक्साइटेड। तो अभी सोते हैं तो कहती है मेरा तो सोने का टाइम नहीं है, मेरा तो उठने का है। रात सुबह डे का डिफरेंस है ना वहाँ यूएस में, पाकिस्तान में। ठीक है। तो अच्छा चलो उठी रहो, मैं भी उठा रहता हूँ, बातें करो, जो पूछते हैं पूछो। इसी तरह ही फिर वो लेट गई। थोड़ी देर बाद मैं लेट गया, मैं सही तरह सो नहीं सक रहा था, वो भी सो नहीं सक रही थी। और क्या क्वेश्चन आपने पूछना था? फिर मतलब कैसे लड़ाई कैसे बढ़ी? हाँ जी, अगले दिन नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो मैं सो गया थोड़ी देर दोपहर को अगले दिन। तो सारे कमरे के नीचे और आगे पीछे इधर उधर टिश्यू पेपर्स जो थे, नैपकिन्स, ठीक है, वो बिखरे हुए थे कमरे पूरे में। ठीक है। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा ये क्या है?
कहती क्या है ये? इनका तुमने इसको ट्रैश कैन के अंदर फेंकने के बजाय रूम में कालीन में के ऊपर फेंके हुए हैं सारे, और चारों तरफ बिखरे हुए हैं कमरे में। तो कहती है ओके आई एम सॉरी आई विल पिक इट अप। मैंने कहा नहीं यू डोंट हैव टू पिक इट अप। मैंने कहा आई विल पिक इट अप, डोंट वरी अबाउट इट। मैंने उठा के चुन के ट्रैश कैन के अंदर फेंके। ठीक है। उसके बाद फिर बैठ गया मैं थोड़ा सा लेटा, थोड़ा मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या खाना है, कोई बताओ कुछ खाना है या नहीं खाना। कहते नहीं मुझे अभी भूख नहीं है। ठीक है। उसके बाद फिर मैं लेट गया, तो उसके बाद फिर दोबारा से उसने नैपकिन्स जो थे वो ज़मीन पे फेंकना शुरू कर दिए। अच्छा। मैंने फिर उठा के मैंने उसमें फेंकना शुरू कर दिए। ठीक है। फिर एक स्लीपर जो था वो राइट साइड पे था, एक स्लीपर लेफ्ट पे, और अबाउट 3-4 फीट डिफरेंस। ठीक है। These are not the manners that you put your shoes in this way. Okay, I'm sorry. Why you tell me everything like I'm sorry, I'm your husband. You should not say sorry. I say when I say, जब मैं कोई बात कहता हूँ तो उसको पूरा भी करके दिखाया करो। अगेन तुमने देखो अभी मुझे कितनी दफ़ा कहना पड़ा है, फिर तुमने नीचे 2-3 टिश्यू फेंके हुए हैं। ठीक है। What is the problem? क्या प्रॉब्लम क्या है? Are you panic? Are you scared? Are you afraid of you? Something is wrong? Nothing wrong. कहती है okay. मैंने कहा okay, that's fine. इससे फिर लड़ाई बढ़ी? जी, इससे उसके बाद फिर मैंने उसको खाना दिया मंगवा के, बारबेक्यू धुला के, उसको स्पाइसी ना हो ताकि आते साथ ही कहीं उसका स्टमक अपसेट वगैरह ना हो जाए। ठीक है। तो उसने थोड़ा सा खाया, खा के फिर उसने टिश्यू पेपर से नीचे फेंकना शुरू कर दिया। ये टिश्यू का समझ नहीं आ रहा कि क्या वजह थी, कि आपको भी नहीं समझ लगी कि क्यों नीचे? मुझे लगती रही थोड़ी बहुत समझ। क्या लगता था आपको? क्योंकि मेरी जब इससे बात होना शुरू हुई थी फ़ोन पे ही, तो ये काफ़ी ट्रिपिंग करती थी बातों में भी, और अजीब किस्म की बातें। मैंने कहा इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैंने फिगर आउट कर लिया था उस टाइम पे कि देयर इज़ गॉट टू बी समथिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा। तो लेकिन वो मान नहीं रही थी, लेकिन आपको महसूस हुआ कोई नफ्सियाती तौर पे प्रॉब्लम चल रहा है? जी डेफिनेटली चला। अच्छा, फिर उसके बाद जो है टिश्यू के मामले से बात कोई हाथापाई तक पहुंची? हाँ जी। अच्छा, फिर ये 2-3 दिन सिलसिला चलता रहा? 4-5 दिन चलता रहा। फिर मर्डर कैसे हुआ, कत्ल कैसे हुई, मरी कैसे? हाँ जी, मरी कैसे? कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं यूज़ करती थी? करती थी, हार्ट के लिए भी। अच्छा। मुझे बाद में जो पता लगा। अच्छा, कोई वैसे कोई ड्रग्स, कोई मंशियात, कुछ ऐसा? नहीं। ड्रिंक करती हूँ? हाँ जी, ड्रिंक करती थी? हाँ जी, वोडका जूस के साथ मैं भी करता था। अच्छा, इकट्ठे दोनों करते थे? हाँ जी। तो बड़ा अजीब सा नहीं लगता होगा कि बीवी के साथ ड्रिंक भी करते हैं और उसको दूसरी तरफ दीन की तबलीग भी करते हैं? नहीं, वो तो तबलीग तो कर ली जो करनी थी पहले ही। अच्छा। तो आप ड्रिंक करते थे? हाँ जी, मीन्स कि 2-3-4 शॉट्स, ये नहीं कि 10-10 बोतलें दिन में पी रहे हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं। अच्छा, जब पाकिस्तान आ गई तो आपके साथ ड्रिंक लिया उन्होंने? हाँ जी। अच्छा, फिर वो मामला बताइए कैसे हुआ जो मरने की बात रह गई बीच में? हाँ जी, उससे कुछ दिन पहले जब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा तो मैंने स्लीपर्स के साथ अपने और शूज़ जो चप्पल होती जो पहनी हुई है? हाँ जी, ये वाले, ये रबर के। हाँ, रबर के। ये मतलब कातिल चप्पल है? कातिल नहीं है तो नहीं है। अच्छा, लेकिन उसका जिस्म आपको पता है। हाँ, अमेरिकन गोरियों का हमारी तो स्याह फार्म थी या ब्लैक? नहीं, वाइट थी। ओके, ठीक है। गोरी। ठीक है, गोरी। तो उसका जो जिस्म है वो उनका बड़ा डिफरेंट होता है, उनके निशान बड़ी जल्दी पड़ते हैं। तो इसके कितने निशान थे जिस्म पे? काफ़ी थे? 8-10 तो होंगे। अच्छा, 8-10 तो। इसके साथ ही आपने? इसके साथ भी। फिर सर में चोट लगी? हाँ जी, नहीं, फिर मैंने उसको पंच किया 2 दफ़ा। कहाँ पे?
इस इधर ही और इधर फुल पावर के साथ? नहीं, मीडियम मीडियम बचत हो गई, दांत वांत नहीं टूटा? हाँ जी, हाँ जी। ये टूटा, ब्लड निकला? ब्लड निकला, ब्लड निकला, यहाँ से निकला ब्लड और यहाँ से भी निकला। ठीक है। कट्स इतने नहीं हुए कि ठीक है कि मर जाए या टांके लगवाने? ठीक है, ठीक है। तो वो मैंने बाद में उसको पॉलीफेक्स के साथ और वैसे साफ खुद करके साफ किया? हाँ जी, खुद साफ करके उसको मैंने ऑइंटमेंट लगा के। ठीक है। सनी प्लस जो होता है। अच्छा, डॉक्टर पे नहीं लेके गए? नहीं, वो कहती आई डोंट आई हैव टू गो टू डॉक्टर फॉर व्हाट। हाँ, इफ यू वांट टू गो आई कैन टेक यू। और साथ मेरे पास वो छुरी थी। अच्छा। जिससे मैंगो काटता था, मैंगो ट्रे। हाँ, और उसके अंदर प्लेट के अंदर पड़ी हुई थी। ठीक है। वो इतनी दिस किचन नाइफ। ठीक है, किचन नाइफ। वो भी गुस्से में आके मैंने उसके सर के ऊपर 1-2 दफ़ा इस तरह बैंग की। ठीक है। तो उससे भी उसने कोई सर के ऊपर यहाँ पे? जी, तो ब्लड निकला होगा? नहीं, ब्लड उस टाइम पे नहीं निकला, कुछ भी नहीं हुआ। और उसको भी उसने भी कोई चीखें इतनी नहीं मारी या कुछ नहीं हुआ। ठीक है। मरी कैसे फिर? मरने की अच्छा, उसके 4 दिन बाद हमारी लड़ाई वगैरह ये वो ख़त्म हुई थी। नहीं, तकरीबन उसके 4 दिन बाद। अच्छा। मैं लेटा हुआ था बेड पे। ठीक है। मैंने कहा तुम भी सो जाओ। उसको मैंने चावल वगैरह फीड किए। उसका स्टमक अपसेट था और मैंगोज़ खिलाए। ठीक है। उसके बाद मैंने जब मैं लेट गया, मैं सो गया, तो वो जब मैं सो के शाम में उठा तो वो सामने सोफ़ा के ऊपर उसकी गर्दन राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे, आई थिंक लेफ़्ट साइड पे यूँ करके लिम्प की हुई थी और मर चुकी थी। वो जब मैं उसके पास गया, मैं उसके जिस्म को हाथ लगाया तो वो बहुत ठंडा था। अच्छा। तो मैंने फिर उसको CPR दिया। तो मैंने कहा इसके अंदर तो कोई साइन ही नहीं है ऑक्सीजन का या कोई सांस लेने का। मैंने 1122 फिर भी कॉल की। आई 1122? हाँ जी, 1122 आई। उन्होंने कहा ये तो डेथ हो चुकी है। उनका डेथ किस तरह हो सकती है? नहीं, अभी तो अच्छी भली बातें कर रही थी मेरे साथ कुछ घंटे पहले। तो कहते नहीं डेथ। मैंने कहा नहीं, हॉस्पिटल लेके जाए, जनरल हॉस्पिटल लेके गए। अच्छा, हॉस्पिटल लेके गए? जी। वहाँ पे अंदराज हुआ, लिखा गया? जी, लिखा गया। और उसका डेथ सर्टिफिकेट मुझे उन्होंने दिया। वो है आपके पास? इन्होंने छुपा लिया है, पुलिस ने छुपा लिया। उन्होंने दिया कि डेथ हो गई? हाँ जी, डेथ। और उन्होंने कुछ इनिशियल बताया कॉज ऑफ डेथ क्या है? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं ऐसा बताया, कॉज ऑफ डेथ का कुछ भी नहीं बताया। ठीक है। फिर मैंने उसके साथ मैंने कहा कि मेरे जहन में सिर्फ एक चीज़ थी कि उसके घर वाले बहुत ज़्यादा जेलस थे मेरे उससे और मेरे से, क्योंकि ये मुस्लिम हो गई वो। जब ये इसको क्लियर कर दें कि जब आपको डेड बॉडी वहाँ से रिसीव हो गई हॉस्पिटल से, तो फिर आप कहाँ लेके गए बॉडी? जी, मैंने उसके बाद रेस्क्यू 11 को कहा, उसी को ही मैंने कहा मुझे कब्रिस्तान लेके जाओ। अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जा सकते, अब आप जो है प्राइवेट जो है वो हायर करें। अच्छा, ठीक है। ज़ाहिर है वो पेशेंट को शिफ्ट करते हैं रेस्क्यू वाले। तो मैंने बाहर से प्राइवेट एम्बुलेंस हायर की, उसके अंदर डेड बॉडी उसकी डलवाई। ठीक है। और मैं रोता रहा। फिर मैं कब्रिस्तान में पंजाब सोसाइटी के कब्रिस्तान तक पहुंचा। अकेले? ड्राइवर के साथ। ज़ाहिर है वो तो अकेला, कोई और फैमिली का मेंबर नहीं था आपके साथ? मैं इसमें इन दी इंटेंशंस में इसमें था कि ये नहीं था मेरे इंटेंशंस में कि जिस तरह ये बातें करते हैं दूसरे लोग और ये पुलिस डिपार्टमेंट वाले कि तुमने दफना देनी थी, दफनाने के लिए। ये गलत कह रहे हैं? बहुत गलत कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप देखें, अगर आपकी वाइफ की डेथ हो गई, आपके फैमिली मेंबर्स तो कुछ होंगे यहाँ पे? नहीं, मेरे फैमिली मेंबर्स कोई फैमिली नेबर्स कोई कुछ भी नहीं है? घर में बॉडी जाती है, उसको गुस्ल दिया जाता है। अगर आप कह रहे हैं कि वो मुसलमान हो चुकी थी, तो जो मुसलमान को की तदफीन करने का प्रोसेस है उसमें उसको गुस्ल दिया जाता है, उसका जनाजा पढ़ाया जाता है, जनाजा उठाया जाता है, फिर उसके बाद कब्रिस्तान में ले जाया जाता है। मौलवी साहब नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो नेबर्स के, जो अगर फैमिली नहीं है तो लोग उसमें शामिल होते हैं। फिर उसके बाद जो कब्रिस्तान में गोरकंद होता है वो कब्र बनाता है और उसमें फिर तदफीन होती है। फिर सारा प्रोसेस जो मुसलमानों का है वो आप ख़ुद बता रहे हैं कि आप उसकी कुरान की तफसीर भी सारी पढ़ते रहे हैं, तो आपको सब कुछ कैसे भूल गया? मैं इसमें था, इस डर में था।
डर में था, वो डर था जो आपको कब डायरेक्ट हॉस्पिटल से कब्रिस्तान ले गया। इस फियर में था कि ठीक है। इसके माँ बाप फ़ौरन अभी फ़्लाइट लेके, क्योंकि जब वो फोत हुई थी मेरी वाइफ, उसी टाइम पे ही मैंने ना इतला कर दी थी कि उसकी डेथ हो गई है। हाँ जी, ओके, अमेरिकन एम्बेसी को भी, अच्छा, और अमेरिकन एम्बेसी को बता दिया था। उसी वक्त बताया था, और अपनी बेटी को भी उसी वक्त कॉल की थी व्हाट्सएप पे, वीडियो कॉल। ओके, हाँ जी, दोनों को वीडियो तो, कॉल, एम्बेसी वालों को तो वीडियो खान कॉल। साहब, अब आपने इतना कुछ किया तो ये भी एक प्रोसेस कर लेते, तदफीन के लिए प्रॉपर तरीका अडॉप्ट कर लेते। सर मैंने पता नहीं, मेरे माइंड में नहीं आया। कुछ गड़बड़ है, कुछ छुपाना तो नहीं चाह रहे नहीं, हैं? मैं कुछ भी छुपाना नहीं कुछ चाह रहा। बचना चाह रहे हैं नहीं, कि क्योंकि ऑलरेडी उनको पता था, सब कुछ पता था किस तरह ये डेथ किया लेकिन पुलिस कुछ और कह रही है। पुलिस तो हमेशा ही कुछ और कहती है कि मैंने मर्डर किया है। हाँ, पुलिस तो कहती है आपने मर्डर किया है, आपने उसके सर पे जो छुरी आप बता रहे हैं, जो मैंगो काट के उसको खिलाते रहे, उसको पेश करते रहे, वो आपने उसके सर पे मारी, उसे ब्लीडिंग हुई, और डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम भी हुआ है, हाँ जी, तो उसने कहा है कि पोस्टमार्टम में ये आया कि उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ब्लीडिंग तो हुई नहीं थी सर, पता नहीं फिर कौन सी पुलिस। वो तो फोत होने से 3.5-4 दिन पहले की बात है, हाँ, जब वो छुरी सर पे मैंने मारी थी। कुछ खा तो नहीं लिया उसने, कुछ ऐसा कोई आपको चाहिए था कि आप कभी वैसे हैं तो आप पाकिस्तानी ना, आईडी कार्ड बना हुआ जी, है, जी, जी। पाकिस्तान के आप रहने वाले हैं, आपको पता है, आप पुलिस की नेगेटिव पहलू जो हैं वो आप सारे बता रहे हैं कि ये ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, तो पाकिस्तान के कानून का एहतराम भी आपको करना चाहिए। अगर किसी वजह से भी आपकी बीवी की डेथ हो गई थी तो आप हॉस्पिटल में लेकर गए, बहुत अच्छा किया। उसके बाद उनसे पूछते कि इसकी कैसे डेथ हो गई, कुछ इसने खा लिया, आप उसका पोस्टमार्टम खुद करवा लेते कि मुझे लगता है कि कल को आपके ऊपर केस जो है वो आ सकता है। इतना कुछ आपको पता है 17 साल अमेरिका रहने के बाद कि पाकिस्तान की या लाहौर की पुलिस ऐसे भी कर देती है कि हाथी को भी कहे कि वो कहे कि मैं हिरन हूँ, तो वो कहता है हाथी कि मैं हिरन हूँ। ये आपको पता है, तो ये इन कानून का आपको क्यों नहीं पता था? बस मैंने कुछ सोचा कुछ नहीं, गड़बड़ है। आप मैंने आपको बताया ना कि शुरू में कि आप थोड़ा सा अग्रेसिव भी हो जाते हैं। मैं तो आपको अग्रेसिव भी नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद बताइए कि क्या गड़बड़ क्या तो थी। मैंने यही था कि उसके माँ बाप उसकी डेड बॉडी ना ले जाएं, ताकि मैं तो बॉडी ले भी जाते तो आपको क्या था? मैं चाहता था कि मैं उसकी कब्र पे आता जाता रहूं। नहीं, जब वो जिंदा थी तो आप 17 साल 11 साल बाद उसको मिले, तो जब जिंदा थी तो उसको 12 साल बाद आप मिल रहे हैं। जब कब्र बन जाती यहाँ पे तो फिर तो आप 12 सदियाँ आपने नहीं जाना था। मैंने क्यों नहीं जाना था? जाना था मैं। देखिए, उसकी बेटी उधर थी, उसको भी तो दिखाना था ना। उसकी वो शायद इधर आना चाहती, आप थोड़ा वेट करते, उसने टिकट ही वीज़ा ही लेना था ना। बस मेरे से मिस्टेक हुई आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। आप ये मत करें कि पुलिस ऐसी है, पुलिस वैसी है। आप अमेरिका में ज़रूर रहे हैं, सारा कुछ हुआ है, लेकिन हमारी पुलिस बहुत अच्छी है, ऐसे ना करें आप। अच्छा, हाँ, ये गर्मी ज़रूर है, मुझे भी, मैं भी स्वेट हो रहा हूँ, आप भी हो रहे हैं। वो तो ज़ाहिर है, मौसम वेदर ऐसा है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहें जी पुलिस ने ऐसा किया। पुलिस किसी कातिल को, किसी बेगुनाह को कातिल नहीं बनाती और किसी कातिल को बेगुनाह नहीं करती है। नहीं, बहुत कुछ होता है मेरे ख्याल से। आप नहीं, आपके साथ कोई है, चले कोई एक्सपीरियंस शेयर करें आप, या आपके जानने वाले के साथ। मैं ऐसे एक्सपीरियंस क्या शेयर करूँगा, सारी दुनिया को पता है। नहीं, सारी दुनिया, ये ऐसा है, पाकिस्तान को नहीं, सारी दुनिया को पता है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन आप भी तो पाकिस्तानी है ना, आप कौन सा अमेरिकन है? अच्छा, कोई इंश्योरेंस भी थी बेगम की? मुझे नहीं पता इस चीज़। वाइफ की इंश्योरेंस भी थी? पुलिस की स्टेटमेंट में आपने एडमिट किया कि कोई इंश्योरेंस थी और अच्छी खासी इंश्योरेंस थी वाइफ? मैंने कोई ऐसा एडमिट नहीं किया सर। अच्छा, नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया। अच्छा, इस बात में कितनी सच्चाई है कि अगर हम इसको कहानी कहें या पुलिस की बनाई हुई ये कहानी हो कि जो आपकी वाइफ थी वो यहाँ पे आपको मिलने आई, उनकी डेथ होगी किसी वजह से भी या किसी तरह से भी, उनको आपने दफना दिया, तदफीन हो गई, उसके बाद आप थाने आ जाते और आप कहते कि जी मेरी वाइफ तो अगवा हो गई है। और फिर जब एक अमेरिकन खातून अगवा हो जाए तो ज़ाहिर है अमेरिकन एम्बेसी ने भी सारी हीट देनी थी कि जी ढूंढे हमारी खातून अमेरिकन कहाँ चली गई।
तो आपने कहना था जी कि मैं यहाँ पे, मैं ये स्टोरी आई है, मुझे तस्दीक नहीं है, कंफर्म नहीं है। नहीं, ये वाली स्टोरी तो ये खुद बनाते हैं ना ये पुलिस वाले। हाँ, तो ये वो स्टोरी पूरी सुन लें फिर आप बताइएगा। तो वो पुलिस वाले ये कहते हैं या सोचते हैं कि आपने अगवा का पर्चा, अगवा की FIR करवा के, तो आपने कहना था जी वो पता नहीं कहाँ चली गई। फिर आपने अमेरिकन एम्बेसी को कहना था कि मेरी वाइफ यहाँ पे महफूज नहीं थी और मैं भी महफूज नहीं हूँ, तो लिहाजा मुझे अपनी बच्ची के पास अमेरिका भेजा जाए। कोई इसमें सच्चाई है? नहीं सर, इसमें कोई सच्चाई नहीं। अच्छा, वैसे अमेरिकन कानून क्या कहता है, ऐसे अगर आप करते तो हो सकता था? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता था। इसका मतलब है पाकिस्तान की पुलिस को अमेरिका के रूल्स का, कानून का नहीं पता है। नहीं पता। अच्छा, अब आप बताइए कि आपको अमेरिका में आप 17 साल रहे हैं, वहाँ कभी अरेस्ट हुए? छोटी मोटी लड़ाइयों के चक्करों में। अच्छा, लड़ाई वहाँ पे भी करते थे? बीवी के साथ नहीं, मतलब लोगों के साथ। हाँ, पंच तो आप मारते हैं ना? हाँ, ये वहाँ हुई हमारी लड़ाइयाँ, स्पेशली 9/11 के बाद काफ़ी। अच्छा, तो उधर पुलिस के पास रहे, तो कैसा हमारी और वहाँ की पुलिस का फ़र्क क्या है? आपकी पुलिस जो हमारी है पाकिस्तान की, क्या फ़र्क है? वहाँ की पुलिस तो सर के अलावा आपको कुछ कहती नहीं। ये क्या कहते हैं? ये तो वो हाँ, दिस एंड दैट, दैट एंड दिस एंड दैट, बड़ी अब्यूज़ लैंग्वेज होती है, हद से ज़्यादा सर। थाना फैक्ट्री एरिया के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन खादिम हुसैन साहब हैं जी हमारे साथ। पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है इस कत्ल के मुकदमे में? मुलजिम तो जो है वो कहता है कि मैंने उस पर तशद्दुद ज़रूर किया, लेकिन वो कत्ल नहीं किया उसने। पुलिस किस तरह से इस कत्ल की वारदात को अदालत में जो है वो साबित करेगी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, ये खादिम हुसैन साहब से पूछते हैं। खादिम साहब, एक अमेरिकन खातून पाकिस्तान में अपने शोहर से मिलने आती है 12 साल के बाद। पता चलता है खामद उस पर तशद्दुद करता है, फिर उसको इतना तशद्दुद करता है कि वो मर जाती है, और बग़ैर किसी आखिरी रसूमात के, चाहे वो मुसलमान है या किसी और मज़हब से भी उसका ताल्लुक़ है, तो वो उसकी तदफीन करने चला जाता है। आपको कैसे पता चलता है, कैसे आप इसको साबित करेंगे कि ये कत्ल है? ये 12 अगस्त की रात की बात है। मैं इधर लेटा हुआ था, तो इतला मिलती है कि हमें कोई आदमी जो है ना वो डेड बॉडी को दफना रहा है। ठीक है। माजा मंडी जो कब्रिस्तान है ना, ये गाजी रोड पे। तो मैं और जो ऑपरेशन विंग का अमला हम वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ पे बशीर एक गोरकन है वो भी मौजूद था। ठीक है। तो ये भी मुल्ज़िम भी था, एक डेड बॉडी थी। तो हमने पूछा भी आप कौन है, क्यों है ये डेड बॉडी को दफना रहे हैं? तो उसने कहा ये मेरी मिसेज है, मेरी बीवी है, फौत हो गई। तो गुरकन से पूछा, गुरकन ने कहा जी ये मुझे पैसों का लालच दे रहा है, हाँ, कि मुझे कब्र बना दो, मैंने इसको डेड बॉडी को दफन करना। तो मैंने इससे पूछा कि भाई ये अगर आपकी बीवी है तो इसका जनाजा आपने मुसलमान या क्रिश्चियन है? इसने कहा जी मुसलमान है। ठीक है। मैंने कहा भी इसका नमाज जनाजा आपने पढ़ाया है, इसको उसको कफन दिया आपने, और रात के तरीके में अकेले क्यों दफन कर रहे हैं? अकेला आदमी है। अकेला आदमी। बिल्कुल ठीक है। तो हमें शक गुजरा मज़ीद भी ये कोई मामला ऐसा है, कत्ल का मामला है। ठीक है। तो हमने फिर लेडी कांस्टेबल को बुलवाया, क्योंकि उस वक्त तो प्राइवेट तो और मौजूद नहीं थी। लेडी कांस्टेबल बुलाया, उसको मैंने कहा इसकी डेड बॉडी को ज़रा चेक करो, जिस्म के ऊपर कोई निशाना तो नहीं है। तो जब लेडी कांस्टेबल ने उसको जिस्म को चेक किया, और उससे मुझे बताया कि सर इसका जिस्म पूरे का पूरा जिस्म जो नीलगू है। ठीक है। निशानात लगे हुए हैं तशद्दुद के, और सर के ऊपर 2 ज़ख्म हैं जिनसे खून अभी भी हल्का हल्का चल रहा है। तो ये जब ये चीज़ सामने आ गई भी इसके, इस डेड बॉडी के ऊपर तो मारा पीटा गया इसको। ठीक है। फिर हमने डेड बॉडी को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए जो है डेड हाउस, और इसका अलावा फिर दी, इसको रस में लिया। फिर जब हमने इंक्वायरी की, तफ्तीश की, आगे इससे पूछताछ की, तो ये बात सामने आई है कि ये इसकी जो बीवी है डैनो क्रिस्टो, ये इसने उसके साथ 1993 में शादी की थी, और ये आदमी भी अमेरिका में था। वहाँ से ये 2007 में डिपोर्ट हुआ है, और वो औरत की एक बेटी भी है जो अमेरिका में है। तो मैंने इससे ये पूछा भी आपने क्यों मारा उसको? तो एक तो इनकी आपस में घर में लड़ाई झगड़ा,
ठीक है। दूसरा जो वो औरत जो जिसको उसने कत्ल किया है उसकी काफ़ी रकम अमेरिका में है इंश्योरेंस की। अच्छा, वो किसको मिलनी है? इसको मिलनी होगी? वो इसकी बेटी को अब मिलनी है। ठीक है। क्योंकि ये डिपोर्ट हो चुका है। ठीक है। ये अमेरिका जा नहीं सकता, बेटी इसकी आ सकती है। ठीक है। एक तो ये बात है, ये चीज़ है सामने, ये साबित हो चुकी है केस में। ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये कहता है, मुल्ज़िम ये कहता है कि मैंने उसको 2 दिन पहले उसको मारा है, तशद्दुद किया है। अब तशद्दुद उसके ऊपर, डेड बॉडी के ऊपर हो चुका है, वो साबित है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। ठीक। और डॉक्टर साहब ने भी यही कहा है कि जो सर की इंजरी है 2, ये ही काज ऑफ डेथ होंगी। जब PFSA की रिपोर्ट आएगी मैं उसको क्लियर करूँगी। तो मेरी ये राय है कि ये जो सर में जो चोटें हैं ये खून ज़्यादा बहने की वजह से। ठीक है। तो जब मज़ीद तफ्तीश की तो पता चला कि ये साहब बहादुर ने जब बीवी को मारा है उस वक़्त भी पुलिस को इतला नहीं की। 11 भाई को बुलाया और 11 भाई की गाड़ी में इसको लेके गए हैं हॉस्पिटल। ठीक है। हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब ने भी हमें कोई कॉल नहीं की, कोई वहाँ पे किसी चौकी वाले को नहीं बताया गया और सारे मामले को ना पोशीदा रखा गया। लेकिन कानून को समझता भी है, वो कहता है जी मैंने वहाँ पे 15 पे उस पर रेस्क्यू को बुलवाया और फिर रेस्क्यू को बताया। वो तो आई है ना इसकी फर्स्ट एड देने के लिए। हाँ, पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए और फर्स्ट एड देने के लिए। लेकिन जब वो आए तो उस वक्त तो इसकी बीवी बकौल उनके वो फौत हो चुकी थी, डेड रिसीव थी हॉस्पिटल। तो इस होना ये चाहिए था उस वक्त तो पुलिस को कॉल होती, पुलिस आती, पुलिस अपनी स्टडी में वो डेड बॉडी को लेके सारा काम करवाती। ये साहब आदर उसको ले गए हॉस्पिटल और हॉस्पिटल डॉक्टर साहब ने मेहरबानी की, उन्होंने चौकी वालों ने कुछ नहीं कहा। इसने ऐसा पता नहीं प्लान क्या किया कि पुलिस को भी इतला नहीं होने दी। ठीक है। और वहाँ से रिसीव डेड का सर्टिफिकेट इसने ले लिया। ठीक है। ख़ासकर मुजाहिद साहब जो बात बताने वाली है, जो इसने मुझे बताया तफ्तीश में, वो वो आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। ये अमेरिका से डिपोर्ट हुआ है। ठीक है। खुदा न खास्ता अगर इस बीवी की यहाँ पे तदफीन हो जाती, किसी को पता ना चलता। अगला इसने हरबा ये करना था, अपनी बीवी के अगवा की आफिया देनी थी कि मेरी बीवी अमेरिका से आई। हाँ। और उसको किसी ने अगवा कर लिया। और अब फिर उसके बाद पाकिस्तान की एम्बेसी और अमेरिका की एम्बेसी, ये दोनों मुल्कों ने ये काम शुरू हो जाना था भी एक अमेरिकन जो है सिटीज़न पाकिस्तान से लापता और बहुत बदनामी होनी थी। और इसने जो ये डिपोर्ट हुआ है उसको इसने कैश करना था। जी मैं तो वापस आना चाहता हूँ, मेरी बीवी पाकिस्तान में आई और लापता हो। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने इसको बर वक्त पकड़ लिया। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खादम साहब, जो शवाहिद हैं, जो चीज़ें जैसे सर में आपने बताया कि इसको कुछ मारा, छुरी थी, मानता भी है, वो बरामद कर लिए या करना? जी अभी बरामद करनी है वो हमने। और जो ब्लड वगैरह भी है वो भी हमने भिजवाया है इसके घर से उठा के, उसकी भी रिपोर्ट आनी है, जिसका DNA में भी करवाना है। उसके बाद इसका जो है टेस्ट पॉलीग्राफ वगैरह वो हम कराएंगे। जितनी भी मैक्सिमम शहादत इकट्ठी हो सकी, ठीक है, वो हम इकट्ठी करेंगे। असल में एक बात और भी है कि इसका एक दोस्त है फ़ारूक साहब को भी हमने शामिल तफ्तीश करना है। ठीक है। कि वो औरत इतनी हेल्दी है कि उसको एक आदमी तो शिफ्ट नहीं कर सकता, तो उसको भी हमने उसका भी बयान लेना है कि क्या वो तो नहीं सिर्फ कत्ल में मुलव्वस, क्योंकि जो भी कोई एक आम जो एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटल में चली जाए, तो हमें बकायदा इतला होती है। बिल्कुल ठीक है। ये तो एक इंसान का कत्ल हुआ है, किसी ने हमें कोई इतला नहीं दी। बिल्कुल ठीक। ये तो अल्लाह भला करे उस गोरकन का जिसको इसने पैसों की ऑफ़र की, लेकिन उसने वो ऑफ़र कबूल नहीं किया। हाँ, उसने कहा जी मैं जब तक इंतज़ामिया नहीं आएगी, जो इमाम मस्जिद हैं वो नहीं आएंगे, मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं कर सकता। ठीक हो गया। उसने ही हमें इतला दी और हमने इसको पकड़ा। ठीक है। अच्छा खादम साहब, इस मुकदमे में ज़ाहिर है जो मकतूला थी उसके फैमिली साहब अमेरिका में है, तो इस केस में मुद्दई कौन है? मुद्दई स्टेट है, पुलिस है। पुलिस इसमें जो है वो मुद्दई बनी है।
302 की दफात? जी 302, 201। 201 किस चीज़ की दफात है? क्योंकि वो पुलिस डेड बॉडी को ना दफना रहा था खुफिया तौर पे, खुफिया तौर पोशीदा तौर पे, ताकि वो सबूत ख़त्म हो जाए जो मेरे ऊपर बाद में दफात जो है वो 201 वो भी लगी है। अच्छा, ये इसका कोई रिकॉर्ड चेक किया है? पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड है? हाँ, इसका ID कार्ड है, उस पर हमने चेक किया है। तो यहाँ तो नहीं मिल रहा, लेकिन माल्टाउन थाने में 2008 में एक FIR इस तरह की हुई थी जिसमें ये मुलज़म था। अच्छा, कत्ल की बात? वो बाद में मुझे तो ये मालूम हुआ है मेरे सोर्सेज से कि वो भी कत्ल हुई है। अच्छा। लेकिन अभी वो हमें FIR नहीं मिली, हम ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। फिर वो जब मिलेगी फिर देखेंगे वो खुद मरी, उसकी डेथ हुई है या इसने मारा है। ये ऑन तो करता है कि 2008 में मेरे साथ एक लड़की का अफेयर था। अच्छा। और ये ऐसा हुआ था, मानता तो है, तस्लीम करता है, दोनों तरफ। ठीक है। लेकिन अभी वो रिकॉर्ड हम चेक कर रहे हैं, जैसे वो मिलेगा तो वो भी हम मिसल का हिस्सा बनाएंगे। अच्छा खालिद साहब, ये कोई मंशियात का इस्तेमाल भी करता है, कुछ ड्रग्स भी इस्तेमाल करता है? ये जो है ना, जो ये सुकून वाली गोलियाँ, जो इंसानी हवस के लिए जो गोलियाँ होती हैं, मतलब गैर ममनुआ चीज़ें, वो ये बयानी है कि वो करता है। अच्छा, वो करता है, मानता भी है? मानता भी है। ठीक है। ये थे जी खादिम हुसैन, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना फैक्ट्री एरिया, जिन्होंने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि जो अमेरिकन ख़ातून थी उसके साथ इसकी शादी हुई, उसके बाद ये पाकिस्तान में डिपोर्ट होकर आया और यहाँ पर पहले भी एक कत्ल की तरह की वारदात जो है उसका मुकदमा भी दर्ज है, जिसकी तलाश या जिसकी छानबीन उस मुकदमे की जा रही है। काफ़ी पुराना मुकदमा है, तो ये पहले भी मुलव्वस रह चुका है। गैर ममनुआ अद्वियात का ये इस्तेमाल करने का आदी भी है। गुफ्तगू भी इसकी आपने सुनी, मुलज़िम की ज़हनी तौर पर कभी बयान कुछ देता है, बयानात तब्दील करता रहता है। बहुत सारे ऐसे मामला इसके हैं जो वो तब्दील करता है, बयानात को उलट करके कभी सीधा करके वो देता है। लेकिन पुलिस ने एक जो कारनामा ये वाला सर अंजाम दिया है कि अगर एक अमेरिकन ख़ातून जो अमेरिका की नेशनैलिटी रखने वाली है और ये उसका शोहर उसे मारने के बाद दफन कर देता, उसकी तदफीन कर देता, तो यकीनन इंटरनेशनली और बैनुल-अक़वामी सतह पे पाकिस्तान की बदनामी हो सकती थी, पाकिस्तान को जो है वो बदनाम करने की कोशिश की जा सकती थी। लेकिन उस गोरकन को जो है पैसों की लालच भी दी गई और उसने पैसों को एक तरफ रखा और उसने इस गैर कानूनी काम में शामिल होने से इनकार किया और बर वक्त पुलिस को इतला दी। पुलिस ने भी बर वक्त कार्रवाई की, तमाम शक व शुबात को मद्देनज़र रखते हुए इसकी जो है तहकीक की और पुलिस खुद मुकदमे की मुद्दई बनी। 302 की दफ़ात के तहत दीगर दफ़ात शामिल की और FIR दर्ज करी। मरने वाली का शोहर उसकी डेड बॉडी को लेकर कब्रिस्तान पहुंच जाता है और गोरकन से कहता है कि इसको दफनाना है, इसकी तदफीन करनी है, इसकी कब्र खुदाई करो, कब्र बनाओ। लेकिन वो खौफज़दा होता है कि ये कौन सी डेड बॉडी है या कौन सा जनाजा है जिसका ना नमाज जनाजा अदा किया गया, ना उसको गुस्ल दिया गया और ना ही उसे कफन पहनाया गया। वो खौफज़दा होकर पुलिस को इत्तला दे देता है। क्या इसके बारे में हमारे उलमा हजरात क्या कहते हैं, उलमा कराम क्या कहते हैं? अगर इस तरह की तदफीन हो, अगर उस किसी का रिश्तेदार मरने वाली का या मारने वाले का कोई रिश्तेदार मौजूद ना हो, तो क्या इस तरह से जनाजा या इस तरह से तदफीन हो सकती है? ये उनकी ज़ुबानी सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दिनों ये मीडिया के ज़रिए से एक अजीब ख़बर हमें मसूल हुई है कि एक शख्स जो ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा बैरून मुल्क गुजारता है और वो फिर पाकिस्तान वापस आता है और उसकी बीवी की डेथ हो जाती है। तो वो कैसे हुई है, वो इदारे उसकी तहकीकात करेंगे कि वो उसे मारा गया है, उसका कत्ल हुआ है या वो तबी मौत मरी है। तो उसका शौहर जो है वो बग़ैर किसी को इत्तला दिए उसे दफना देता है। जो उसके बारे में ख़बर आई है कि वो मुसलमान है, कलमा गो है। कलमा गो जो है वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता। उसके कुछ बयानात मैंने सुने हैं कि उसने कहा जी कि मैंने अपनी मर्ज़ी के साथ जो है इसे दफन किया है
और वो जिस तरीके से दफन कर रहा है उसका ये करना भी मशकूक है, क्योंकि वहाँ के गोरखनों को भी इत्तला नहीं होती कि वो यहाँ पे किसी बॉडी को लेकर आया है और उसकी तदफीन कर रहा है। मशकूक लगता है इसके ऊपर जो हमने देखा है। मैं अगर शरीयत के एतबार से बात करूँ तो शरीयत इस्लामिया क़तअन इजाज़त नहीं देती कि किसी को भी उसकी वफ़ात पर बग़ैर कफ़न के, बग़ैर नहलाए और बग़ैर जनाजे के जो है ना उसे दफन कर दिया जाए। और इसी तरीके से हर मज़हब की तालीमात हैं, हर मज़हब के अपने अपने क़ायदे हैं कि कोई भी किसी मज़हब का होता है, क्रिश्चियन होता है, हिंदू होता है, सिख होता है, तो उसको भी उसके तरीके के मुताबिक दफनाया जाता है। कोई भी मज़हब दुनिया का ऐसा नहीं है कि एक अकेला शोहर या अकेला भाई या अकेला बेटा या बेटी उसे कब्रिस्तान ले जाए और चुपके से उसे दफन कर दे। बहरहाल इसका ताल्लुक़ जो है वो इस्लाम के साथ नहीं है। मतलब ये कहने का है कि उसका जो अमल है, अगर वो ये कहता है कि मैंने अपनी मर्ज़ी के साथ किया है और मैंने अपनी तालीमात जो है, मैं कलमा गो हूँ तो मैंने सही किया है, तो ये उसका कहना सरासर जो है वो गलत है और नाजायज़ है। अलबत्ता ये देखना चाहिए कि कहीं उसने ख़ुद तो इसका मर्डर नहीं किया, कहीं वो ख़ुद तो इसमें मुलव्वस नहीं है, क्योंकि इससे पहले जितने भी इस तरह के वाक़यात आए हैं तो उसमें शोहर या बाप या बेटा या बेटी या बहन वो मुलव्वस नज़र आए हैं, तो उन्होंने इस तरह की हरकत की है। इस्लाम इसकी क़तअन इजाज़त नहीं देता। अब भी उसके बारे में यही हुक्म है कि उसकी जो है ना वो नमाज जनाजा अदा की जाए, और अगर उसे निकाला जाता है पोस्टमार्टम के लिए तो फिर उसे कफ़न भी दिया जाए और उसकी नमाज जनाजा अदा की जाए और उसके बाद जो है उसको दोबारा जो है दफन किया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मुल्क का खाते हैं और फिर अपने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। आप देखते हैं कि सानिया जड़ांवाला जो है, इससे हमारे मुल्क की कितनी बदनामी हुई है। और इस तरह के जो वाक़यात हमें नज़र आते हैं, ये तलाक़ के वाक़यात हों, तशद्दुद के वाक़यात हों, फिर ये मर्डर के वाक़यात हों, क्योंकि ये अमेरिकन इन्होंने या दूसरे ममालिक की नेशनलिटी ली होती है और फिर इस तरह के वाक़यात करके वो बिरून मुल्क से मफाद लेते हैं, तो वो उस मफाद के, अपने मफाद के चक्रों में पूरे मुल्क को बदनाम कर रहे होते हैं, पूरी कौम को बदनाम कर रहे होते हैं, फिर मज़हब को बदनाम कर रहे होते हैं। अब ये जो उसकी तस्वीर गई है पूरी दुनिया के अंदर, अल्लाह ना करे कि वो किसी ने देखी हो, लेकिन एक ख़बर होती है वो पूरी दुनिया के अंदर फैल जाती है, तेज़ी के साथ खबर जाती है। उसके पास अमेरिकन नेशनलिटी थी, ज़ाहिर है अमेरिका के अंदर ये ख़बर गई होगी, तो ये पाकिस्तान की बदनामी हुई है इससे। और ये लोग अपने ज़ाती मफादात के लिए अपना मुल्क भी बदनाम करते हैं, अपनी कौम को भी बदनाम करते हैं और अपने दीन को भी बदनाम करते हैं। मैं मुतालबा करूँगा अपनी इंतज़ामिया से, अपनी हुकूमत से और पुलिस से कि वो ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए जो इस्लामी क़वानीन हैं उनके ऊपर अमल करें और इस्लामी क़वानीन जो है ना उनको उजागर करें, ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात रोनुमा ना हो सके। ये जो वाक़या हुआ है इसके ऊपर हमें कब्रिस्तान का अमला भी मुलव्वस नज़र आता है, क्योंकि कब्रिस्तान में जब भी कोई फौतगी होती है तो उसकी तदफीन के लिए प्रॉपर एक निज़ाम मौजूद है, पर्ची बनाई जाती है, उसकी फ़ीस दी जाती है। तो वो शख्स कैसे जो है वो कब्रिस्तान में घुस गया है। यहाँ पर कब्रें जो हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, मियानी साहब कब्रिस्तान हो या दीगर कब्रिस्तान हो, तो वहाँ पर आम आदमी तो कब्र खोद ही नहीं सकता, तो वो कब्रिस्तान दिया है बाकायदा तौर पर। तो अगर कोई आम जगह होती तो फिर भी दिमाग जो है उसके ऊपर काम करता, लेकिन वो आम जगह नहीं थी, कब्रिस्तान था। तो कब्रिस्तान में उसने जो ये हरकत की है, इसका मतलब ये होगा कि कब्रिस्तान का अमला भी जो है ना मुलव्वस है, और जिसने उसे पकड़ा है शायद वो उस गोरकन को इत्तला ना हुई हो, उसने किसी दूसरे गोरकन के साथ जो है ना वो मिलकर ये सारी साजिश तैयार की हो। बहरहाल इस तरह के जो वाक़यात हैं, एक तो अगर उसने उसका मर्डर नहीं किया तो ये हम समझते हैं कि ये जहालत पर मबनी है, उसने मुकम्मल तौर पर जहालत का इजहार किया है और बाहर मुल्क उसने जाकर लादीनियत, शायद उसने दीन की तरफ इतना राग़िब नहीं रहा, दीन की तालीमात उसकी तरफ नहीं थी। और हमारी जो इंतज़ामिया है उसको भी ये केस जो है टेस्ट केस के तौर पर पूरी कौम के सामने जो है ना लाना चाहिए और इसकी आगाही देनी चाहिए, मीडिया के थ्रू इसकी आगाही होनी चाहिए
कि इस तरह के वाक़यात जो है ना वो नहीं होने चाहिए। अगर कोई बदबख्त और मलऊन इस तरह का ख़ुद ऐसी हरकत करता है तो वो कानून की गिरफ्त में आना चाहिए और उसे सज़ा होनी चाहिए। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि एक सफाक कातिल अपनी अमेरिकन नेशनल बीवी को कैसे कत्ल करता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, मुलजिम अपने ऊपर लगे हुए तमाम इल्ज़ामात को गलत करार देता है, इसके बारे में उलमा कराम क्या कहते हैं, ये भी आपको दिखाया। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।